आसान नहीं होती धर्म की राहें। मिलता है कांटों का ताज जिस्म पर कीलें, अथाह पीड़ा और आहें। क्योंकि हर युग में पिलातुस नए परिधान में होते हैं। झूठों, मक्कारों और पापियों के समूहों की शान होते हैं। ऐसे पिलातुसों को धर्म की हर लौ बुझानी होती है। झूठ, फरेब और लूटपाट की चिंगारियां सुलगानी होती हैं। खुद की हुकूमत को कायम रखने के लिए हर तौर तरीका अपनाना होता है और बिना किसी हिचक और न्याय का विचार किए हुए किसी जीसस को सूली पर लटकाना होता है। किसी जीसस को सूली पर लटकाना होता है। नमस्कार मित्रों, मेरी आज की इस कविता का सीधा संबंध गुड फ्राइडे के साथ था। गुड फ्राइडे यानी कि आज का दिन। गुड फ्राइडे यानी कि वो दिन जिस दिन जीसस को सूली पर लटकाया गया था। जीसस को सूली पर क्यों लटकाया गया? इसलिए क्योंकि वो धर्म का प्रचार कर रहे थे। वो भूले भटकों को राह दिखा रहे थे। वो ईश्वर का पता दे रहे थे। और ये बात यहूदी धर्मगुरुओं को खटक रही थी। यही कारण था कि उन्होंने जीसस को पकड़ा। उनका मनमुटाव था, पकड़ा और उन्होंने जीसस को पिलातुस के सामने पेश किया। पिलातुस रोम का राज्यपाल था और उसने जीसस को सूली पर लटकाने की सजा सुनाई थी। लेकिन अंदर से जो इतिहास बताता है उसे पता था कि ये जो धर्मगुरु हैं यहूदियों के, ये उन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाए थे कि जीसस जो है वो राजा कैसर के खिलाफ विद्रोह भड़का रहा है। ये आम जनता को हमारे खिलाफ खड़ा कर रहा है। तो ये बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं पिलातुस को पता था कि ये धर्मगुरु जो हैं जितने भी आरोप लगा रहे हैं जीसस के ऊपर वो झूठे हैं। लेकिन क्योंकि वो एक अधिकारी था, बड़ा अधिकारी था, एक शासक था, तो वो एक भीड़ को खुश करने में ज्यादा विश्वास रखता था। तो उसने सजा सुनाई जीसस को कि इन्हें सूली पर लटका दिया जाए। ये अपने आप को मसीह कहते हैं, यानी कि ईश्वर का पैगंबर कहते हैं, ईश्वर का पुत्र कहते हैं। और देखा जाए तो हर आत्मा ही ईश्वर की संबंधी है। या तो वो ईश्वर का बेटा है या ईश्वर की बेटी है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का आपस में सीधा कनेक्शन है। तो जीसस ने झूठ नहीं बोला था, लेकिन पिलातुस को समझ नहीं आई, समझ धर्मगुरुओं को भी नहीं आई। यही कारण था कि जो जीसस थे उनको सूली पर लटकाया गया। क्योंकि सत्य हमेशा जब भीड़, झूठ की भीड़ में जाता है तो वो शहादत को प्राप्त करता है। तो आज के दिन जो है गुड फ्राइडे को जीसस या यीशु मसीह को सूली पर लटकाया गया था। पिलातुस जो था वो चाहता तो उस दिन उसने एक कैदी को रिहा करना था, लेकिन उसने जीसस को रिहा नहीं किया। उसने उस दिन ऐसे खूंखार कैदी को रिहा किया था जिसने कि लूटपाट की थी, हत्याएं की थी और सत्य को सूली पर लटकाने का हुक्म दिया था। और जीसस की शहादत जो है वो आम नहीं है, वो बड़ी खास है। ये वो शहादत है जो दिल को दहला देती है। सर पर कांटों का ताज सजाया गया, दूर तक उन्हें, यहाँ तक उनकी सलीब थी, जहाँ उन्हें सूली पर चढ़ाया जाना था, वहां तक उनको शर्मिंदा किया गया, गाली गलौज किया गया, यहाँ तक कि उन पर थूका भी गया। और वो जो आखिरी मंजर वो तो देखने वाला था, बड़ा बर्बर था, बड़ा भयानक था। उनको कील जो है उनके शरीर पर ठोके गए। और कहते हैं 9 बजे ये क्रूर मंजर शुरू हुआ और 3 बजे जीसस जो थे उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। और इतिहास ये भी कहता है कि गुड फ्राइडे यानी कि पवित्र शुक्रवार जो है उसमें वाकई में ईसाइयत ने जन्म लिया था। वाकई वो शहादत जो थी वो मूल उद्देश्य था जीसस के जन्म लेने का। वही शहादत जो है वो ईसाइयत को पूरी धरा के ऊपर एक अलग पहचान दे गई। और इतिहास कहता है कि तीसरे दिन
वो अपनी कब्र से उठ खड़े हुए और वो दिन जो है संडे का, ईस्टर संडे के नाम पर मनाया जाता है। मुझे आशा है कि ये जो थोड़ी सी जानकारी मैंने आपके साथ गुड फ्राइडे के बारे में साझी की है, ये आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो दूसरों के साथ भी साझा करें, क्योंकि अच्छा इतिहास जो है वो एक दूसरे के साथ साझा करने से ज्ञान बढ़ता है। धन्यवाद, शुक्रिया, और गुड फ्राइडे की सभी को बहुत सी शुभकामनाएं। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं।